लेट्स माइक चुनावी यात्रा। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो की चुनावी यात्रा और बात हो रही है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए चल रही तीखी राजनीतिक जंग की, जो अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। 294 सीटों वाली पश्चिमी बंगाल विधानसभा के लिए दूसरे चरण में 29 अप्रैल को यानी कल 142 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोट डाले गए थे। इन 142 सीटों में शामिल है कोलकाता उत्तर और दक्षिणी, हावड़ा, हुगली, पूर्व वर्धमान, नदिया और दक्षिण 24 परगना जिलों के विधानसभा क्षेत्र। ये सीटें बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में बेहद अहम है, क्योंकि ये दक्षिणी बंगाल का कोर क्षेत्र मानी जाती हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस की पकड़ परंपरागत रूप से मजबूत रही है। 2021 के चुनाव में इनमें से ज्यादातर सीटों पर टीएमसी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी इनमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने कुल 215 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। दूसरे चरण की इन 142 सीटों में टीएमसी ने लगभग 123 सीटों पर कब्जा जमाया था, जो उसकी ताकत का बड़ा आधार था। बीजेपी ने यह काफी सीमित सफलता पाई थी। अब इस बार टीएमसी ने अपनी रणनीति बदलते हुए 74 से 75 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, जो कुल सिटिंग एमएलएज की करीब 1/3 संख्या है। पार्टी ने 135 एमएलएज को रिटेन किया और कुछ को दूसरी सीटों पर शिफ्ट किया। यह फैसला स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी, कट मनी और भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने के लिए लिया गया माना जा रहा है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नए चेहरों को मौका देकर संगठन को तरोताजा करने की कोशिश की है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपनी उम्मीदवार सूची में काफी सावधानी बरती और हिंदुत्व, विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर फोकस किया। इन 142 सीटों की डेमोग्राफी विविधतापूर्ण है। उत्तर 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना में बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय रहता है। ये लोग हिंदू शरणार्थी हैं जो बांग्लादेश से आए हैं और सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे पर काफी सक्रिय हैं। कोलकाता और उसके आसपास शहरी आबादी, बंगाली मध्यवर्ग और अल्पसंख्यक वोट बैंक प्रभावशाली है। नदिया और हुगली में ग्रामीण इलाके, कृषि और छोटे उद्योग प्रमुख हैं। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन क्षेत्र में पर्यावरण, बाढ़ और आजीविका के मुद्दे हावी रहते हैं। राज्य में अल्पसंख्यक आबादी करीब 27% है, जो इन क्षेत्रों में खास तौर पर प्रभाव डालती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से लाखों नाम कटने का मुद्दा भी यहाँ खास तौर पर विवादास्पद रहा। टीएमसी ने इसे मुस्लिम वोटर्स के खिलाफ बताया, जबकि बीजेपी ने इसे घुसपैठियों को हटाने का कदम करार दिया। दूसरे चरण के प्रचार में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज रहा। बीजेपी ने टीएमसी पर जंगलराज, महिलाओं की असुरक्षा, सिंडिकेट राज, कटमनी, भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी और अमित शाह ने बार बार कहा है कि टीएमसी के राज में महिलाएं असुरक्षित हैं और यह बीजेपी की प्राथमिकता होगी कि महिलाएं रात के 1 बजे भी सुरक्षित बाहर निकल सकें। इन्फिल्ट्रेशन को लेकर शाह ने सिंडिकेट डिलीट एंड रिपोर्ट की नीति का वायदा किया और सीमा पर फेंसिंग लगाने की बात कही। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने बीजेपी को बाहरी ताकत बताते हुए बंगाली अस्मिता का पत्ता उठाया। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को वोटरों के अधिकारों पर हमला बताया और विकास, महिलाओं के लिए योजनाओं तथा लोकल मुद्दों पर जोर दिया। प्रचार के दौरान बारानगर जैसे इलाकों में हिंसा की घटनाएं भी हुई। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के प्रमुख मुद्दों में महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक पुनरुद्धार और मतुआ समुदाय को सीएए के तहत नागरिकता और स्थायी निवास का आश्वासन शामिल रहे। बीजेपी ने महिलाओं के खाते में सालाना 36,000 रुपये जमा करने, सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण और युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं का वायदा किया। टीएमसी ने अपनी मौजूदा योजनाओं को और मजबूत करने के साथ स्थानीय विकास पर फोकस रखा। कोलकाता और आसपास के इलाकों में अर्बन डिसकनेक्ट, ट्रैफिक प्रदूषण और रोजगार के अवसर भी चर्चा में रहे। दूसरे चरण के प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी के अहम वादों पर गौर करें।
तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मतवा समुदाय को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी सत्ता में आने पर सभी शरणार्थियों को न्याय दिलाएगी। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार पर जोर दिया। एक पोस्ट में मोदी ने लिखा, वी आर कमिटेड टू एंश्योरिंग फुल जस्टिस फॉर वेस्ट बंगाल, नारी शक्ति। दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा, आफ्टर 4 में 5 मेजर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स विल मूव फॉरवर्ड एट ग्रेट स्पीच इन वेस्ट बंगाल। कोलकाता क्षेत्र को मेक इन इंडिया हब बनाने और मिलों कारखानों के पुनरुद्धार का भी वादा किया। अमित शाह ने घुसपैठ रोकने, सिंडिकेट राज खत्म करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाने का वादा किया। ममता बनर्जी ने टीएमसी की ओर से प्रचार में बंगाल की अस्मिता विकास और टीएमसी की कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने एसआईआर और वोटर लिस्ट डिलीशन को मुद्दा बनाया और कहा यह लोकतंत्र पर हमला है। उनके प्रचार में स्थानीय मुद्दों जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद, महिलाओं के लिए भत्ता और युवाओं के रोजगार पर फोकस रहा। इन 142 सीटों पर प्रचार काफी हाई वोल्टेज रहा। मोदी ने बागांव, बैरकपुर और अन्य जगहों पर रैलियां की, जहां उन्होंने टीएमसी को भ्रष्टाचार और अराजकता का जिम्मेदार ठहराया। शाह ने बारासात और बेहाला में रोड शो किए। ममता बनर्जी ने अपनी सीट भवानीपुर समेत कई जगहों पर रोड शो और सभाएं की। आरोप प्रत्यारोप के बीच सुरक्षा व्यवस्था दी कड़ी रही। चुनाव आयोग ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की। बंगाल की राजनीति में ये 142 सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ शहरी ग्रामीण मिश्रण है और वोट बैंक की ध्रुवीकरण आसानी से होती है। मतवा वोटर से बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि अल्पसंख्यक वोटर टीएमसी की ताकत बन रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस का प्रभाव इन क्षेत्रों में काफी कम हो गया है। 2021 में लेफ्ट प्लस कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और इस बार भी वे हाशिए पर ही बने हुए हैं। चुनाव प्रचार में बंगाल की संस्कृति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत और राज्य की आर्थिक स्थिति भी उठी। बीजेपी ने कहा है कि डबल इंजन सरकार बंगाल को नई ऊंचाई देगी, जबकि टीएमसी ने केंद्र की नीतियों को बंगाल विरोधी बताया। कल इन 142 सीटों पर मतदान होगा और 4 मई को नतीजे आएंगे। ये नतीजे तय करेंगे कि टीएमसी चौथी बार सत्ता में लौटती है या बीजेपी परिवर्तन ला पाएगी। फिलहाल प्रचार समाप्त होने के साथ तनाव भी अपने चरम पर है। मतदाता इन मुद्दों को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे कि बंगाल का भविष्य कैसा होगा, निरंतरता या बदलाव। बंगाल की यह लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि पहचान, सुरक्षा और विकास के लिए है। चुनावी यात्रा का ये पड़ाव यहीं तक। इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.